मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल के लिए शपथ लिया। अनुप्रिया पटेल उन मंत्रियों में हैं जो तीनों बार मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल है। हालांकि चर्चा ये थी कि अनुप्रिया पटेल को प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन वैसा होता नजर नहीं आया। अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेती नजर आई। आपको बता दें कि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी की इकलौती सांसद है। उनको उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। एनडीए गठबंधन के तहत वो मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट पर अपनी पार्टी के तहत चुनाव लड़ रही थी। वो खुद मिर्जापुर से लड़ रही थी, जबकि उनकी पार्टी से रिंकी कौल मिर्जापुर की बगल वाली सीट रॉबर्ट्सगंज से चुनाव लड़ रही थी। रिंकी कौल चुनाव हार गई, जबकि अनुप्रिया पटेल बामुश्किल चुनाव जीत कर पहुंची थी। हालांकि जब नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर चुना जा रहा था, तब मंच पर अनुप्रिया पटेल मौजूद थी। हालांकि उनको एक बार फिर से राज्य मंत्री का ही मौका मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों बार वो राज्य मंत्री के तहत काम करती रही हैं। इस बार भी उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में भी शामिल है। उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्य मंत्री के तौर पर उनको कौन सा विभाग मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात कि क्या अनुप्रिया पटेल की पार्टी लगातार बीजेपी के साथ नजर आती, क्योंकि इस बार कुर्मी वोटों में बड़ा झटका लगा है और अनुप्रिया पटेल बीजेपी के लिए लगातार कुर्मी वोटों को एकजुट करती रही है। तो इस बार जिस तरीके से पूर्वांचल में कुर्मी वोटों को झटका लगा है, उससे अनुप्रिया पटेल की राजनीति पर क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात है। हालांकि पिछली बार अनुप्रिया पटेल को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सरकार बनने के साथ ही उनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन इसकी बड़ी वजह गठबंधन की सरकार को भी बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ले आ पाई है। वो सहयोगियों के जरिए एनडीए की सरकार चलाने वाली है। फिलहाल आप देखिए अनुप्रिया पटेल ने किस तरीके से शपथ लिया। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।